हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कार्तिक मास के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व अब 5 दिनों का बचा है, तो इसलिए हम तुलसी विवाह के बारे में आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी करा सकते हैं। ये 5 दिन आपके लिए जो है तुलसी विवाह के लिए शुभ हैं। कुछ लोग एकादशी पे कराते हैं और कुछ लोग द्वादशी पे कराते हैं और कुछ लोग कार्तिक पूर्णिमा में भी तुलसी का विवाह कराते हैं। तो चलिए, आज हम आपको अपने इस वीडियो में तुलसी विवाह की सबसे सरल विधि बताते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप घर पर ही तुलसी जी का विवाह सरल तरीके से करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो तुलसी विवाह में सामग्री लगती है उसमें तुलसी का पौधा जो कि मंजरी युक्त हो तो बहुत अच्छा है, शालिग्राम जी, उनके कपड़े, बर्तन, दान देने के लिए जो भी आप जेवर हैं, सुहाग का सामान है, और इसके अलावा आप हल्दी है और कलश है और शालिग्राम जी बता ही चुके हैं, कलश है, और उसके अलावा आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं, मिठाई है, फल है, गन्ना है, ये सब बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं विवाह के लिए। तो इन सभी सामान को आप अपने पास ही रख लें क्योंकि बार बार उठा नहीं जाता है। और उसके बाद अब हम आपको तुलसी विवाह की विधि बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम जो है आटे और हल्दी से चौक बना लेते हैं। एक चौक माता तुलसी के लिए होती है, उनके आसन के लिए, और एक चौक में शालिग्राम जी को विराजित करते हैं। तो एक चौक में आपने जब बना लिया तो उसमें आप लाल कपड़ा बिछा के तुलसी जी का गमला स्थापित कर दीजिए। उसके बाद जो है आप उसी के बगल में एक चौक और बनाइए जिसमें आप पाटे पे पीला कपड़ा बिछा के शालिग्राम जी को स्थापित कर दीजिए और बीचों बीच गणपति जी की स्थापना कर दीजिए। अगर आपके घर में छोटे से गणेश जी हैं तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी के रूप में गणपति जी को भी विराजमान कर सकते हैं। और उसके बाद अब हमें सबसे पहले जल से गणपति जी का आवाहन करके उनका पूजन करना है। तो हम उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें वस्त्र मौली पहनाते हैं, उन्हें जनेऊ समर्पित करते हैं, दुर्वा समर्पित करते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं। इस प्रकार गणपति जी की हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद अब हम कलश स्थापना करते हैं। तो कलश में कहते हैं सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है, और जब हम तुलसा विवाह कर रहे हैं तो उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना आवश्यक होता है। इसलिए जल लोटे में, लोटा आप मिट्टी का भी रख सकते हैं या तांबे का है या पीतल का है, आप किसी भी चीज़ का प्रकार का लोटा रख सकते हैं। उसके बाद अब हम उसमें गंगा जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, पुष्प और एक सिक्का डालते हैं। इस प्रकार डाल के पंच पल्लव, आप चाहे अशोक के पत्तों का हो या फिर आप आम के पत्तों का यूज़ करके 5 पल्लव उसमें लगा देते हैं और उसके ऊपर कटोरी में थोड़ा सा चावल या फिर थोड़ा सा गेहूँ रख के उसमें जो है नारियल स्थापित कर देते हैं और उसके बाद उनको स्नान कराते हैं, उनका आवाहन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। इस प्रकार हमने कलश स्थापना कर दी। अब आते हैं शालिग्राम भगवान और तुलसा महारानी पे। तो सबसे पहले हम जो है शालिग्राम जी और तुलसा महारानी को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद अब हम शालिग्राम जी को हल्दी समर्पित करते हैं। तो हल्दी उन्हें स्पर्श करा के हम तुलसा जी पे भी लगा देते हैं। इस प्रकार उनका हल्दी की रस्म हो जाती है। उसके बाद हम मेहंदी लगाते हैं। तो मेहंदी भी इसी तरह हम नई कीप लेते हैं और उसे पहले शालिग्राम पे लगाते हैं और उसके बाद तुलसा जी के पत्तों पे, उनकी डालों पे लगा देते हैं। उसके बाद अब हम जो है शालिग्राम जी के लिए और तुलसा जी के लिए वस्त्र समर्पित करते हैं। तो शालिग्राम जी के लिए आप जो है पीला पटका वगैरह ला सकती हैं और तुलसा जी के लिए आप चुंडी ला सकती हैं, जिसे दोनों को उड़ा सकती हैं। और उसके बाद जो है हम उनके टीका करते हैं, हल्दी से टीका करते हैं, चंदन से टीका करते हैं। करने के बाद अब हम जो है दीपक प्रज्वलित करते हैं। और दीपक घी का होना चाहिए। जब अखंड आप दीपक जला रही हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक दीपक जलाइए जो कम से कम थोड़ी देर तो जले ही, जब तक पूजा हो रही है उसके थोड़ी देर बाद तक। उसके बाद अब आती है पुष्प की। तो पुष्प की 2 माला आप ले लीजिएगा जो दोनों लोगों को एक दूसरे को स्पर्श कराकर एक दूसरे को पहना देते हैं। इस प्रकार जब जयमाल हो जाता है और उसके बाद अब हम शालिग्राम जी को स्पर्श कराकर सिंदूर तुलसी जी पे चढ़ाते हैं। तो ये किसी सिक्के से आप जो है सिंदूर लेकर शालिग्राम जी को आप स्पर्श कराइए और उसके बाद 3 बार आप तुलसा जी को समर्पित कर दीजिए। इस तरह से सुहाग की रस्म हो जाती है। अब जब सुहाग की रस्म हो जाती है तो उसके बाद हम जो भी उनकी विवाह के लिए दान करने के लिए लाएं, जैसे आभूषण है, वस्त्र है, सुहाग की सामग्री है, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो उनसे तुलसी माता जी से स्पर्श कराने के बाद आप उन्हीं के सामने रख दीजिए। और उसके बाद जब इस तरह से पूर्ण विवाह हो जाता है तो उसके बाद हम जो है तुलसी जी की आरती करते हैं। और तुलसी जी की और शालिग्राम जी की आरती करने के बाद हम शालिग्राम जी को लेकर उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा आप अपनी इच्छा अनुसार 7 भी कर सकते हैं और 108 भी लगा सकते हैं। तो कहते हैं 108 लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो उसके बाद जब हम परिक्रमा कर लेते हैं तो अगर आपके घर के ही शालिग्राम जी हैं तो आप तुलसी जी को चाहे तो आप विदा न करके अपने घर पे ही रख सकती हैं। अगर किसी दूसरे के घर में है तो आपको दान की सभी सामग्री के साथ तुलसी जी का विदाई करनी चाहिए। और अगर आप मंदिर से हैं या शालिग्राम जी हैं तो तभी आप तुलसी जी को अपने घर पे रख के बाकी जो सामान आपने विदाई मतलब दान के लिए निकाला है वो आप किसी पंडित या किसी गरीब लड़की की शादी में दे सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी विवाह पूर्ण हो जाता है। उसके बाद उनकी विदाई हो जाती है। आप चाहे तो चौकी अगले दिन हटा के सारा सामान आप जो है जिसे दान करना है उसे कर दीजिए। तुलसी का पौधा शालिग्राम जी अपने मंदिर में रख लीजिए और तुलसी का पौधा आप जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे रख लीजिए। उन्हें चुन्नी और जो ओढ़ाया है वो ओढ़े रहें।
और उसके बाद जो है आप वहाँ की चौक वगैरह सा सामान पुष्प लेकर आप अपने बगीचे में डाल सकते हैं, उसे फेंकने की जगह। और कलश में जो जल है वो आप पूरे घर पे छिड़क सकते हैं। और जो कुछ भी है सिक्का आप अपने गले या अपनी अलमारी या अपने लॉकर में रख सकते हैं। जो भी पूजा की सामग्री है उसे आप किसी को दान कर सकते हैं इस प्रकार से। और जो प्रसाद चढ़ाए, मिठाई, फल, मेवा वगैरह, वो भी आप घर में बांटकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। इस प्रकार से सरल विधि से आप तुलसी जी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पे है कि आप एकादशी पे करें, द्वादशी पे करें या फिर पूर्णिमा पे इस विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।